नाज़रीन असां सां गॾु मौजूदु आहे सिंध मदरसो इस्लाम यूनिवर्सिटी जी इंग्लिश शोबे जी लेक्चरर आहे डॉक्टर समरीन रियाज़ जे हवाले सां हूअं सोशल मीडिया ते ख़बरूं अची चुकियूं आहिनि त उनखे यूनिवर्सिटी जे ॿिनि उस्तादनि पारां हरासां कयो कई पर यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया पारां को बि उनजो तदारुक न कयो वियो। असां उनखां मालूम कंदासीं त एक्चुअली इशू आहे छा ऐं उन्हनि खे हरासां कंदड़ उहे केरु माण्हू आहिनि, आख़िर यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया एॾी बेवस छो बणियल आहे। डॉक्टर साहिबा तव्हांजी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। ये बताइएगा कि ये जो इशू हुआ है ये एक्चुअल इशू है क्या और वो जो मुल्ज़मान हैं वो कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस टॉपिक के ऊपर मुझसे बात करने आए हैं और मेरे जो नैरेटिव है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ना मेरे अपने मामले में मैं ये जो तहरीरी सूरत में है कंप्लेन, ये मैं 20 जनवरी 2022 को वाइस चांसलर के और दूसरे जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनके गुज़ार कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं वाहिद और पहली ख़ातून भी नहीं हूँ जो उनके हवाले से बात कर रही हूँ। तो जो मेरा केस है ये मैंने फुल ड्यू डेलिब्रेशन के बाद उठाया है। ये ऐसा नहीं है कि किसी किस्म की के ख़ौफ़ की वजह से मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया क्यों कह रही है टर्मिनेशन या किसी किस्म की जॉब से बर्खास्तगी की बात क्यों कर रही है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये तो मैं 20 जनवरी 2022 को तहरीरी सूरत में दे चुकी हूँ। जी, मेरी शिकायत पे जो उस वक्त तो कान नहीं धर सकी इंतज़ामिया, लेकिन जब मीडिया ने इंटरवीन किया तो उसमें और ज़ाहिर हमारा जो 2010 का प्रोटेक्शन एक्ट है अगेंस्ट वुमेन हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंगली 3 दिन के अंदर अगर शिकायत मिल जाए तो उसमें ना सिर्फ जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, उनको शो कॉज इशू किया जाता है और 3 दिन के अंदर अंदर कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी को इंतहाई हसास तरीके से रखा जाता है जिसमें बाहर के न्यूट्रल लोग भी आते हैं और गैर जानिबदाराना व्यू उसमें रखा जाता है। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जुम्मे को रखी गई, जो आज सुबह के वक्त पहले रखी गई, एक नोटिफिकेशन आया वो उसमें मुझे ही ट्रायल करने के लिए बुलाया गया कि आप रिक्वायर्ड हैं। फिर उसको अगेन जो हमारा एक्ट है 2010 का उसको फॉलो नहीं किया गया। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने अपना हक मांगते हुए इनसे कहा कि आप मुझे कमेटी के मेंबरान बताइए कि कौन है, ताकि मैं ये जान सकूं कि अब तक जो मेरे साथ इतने महीनों से नाइंसाफ़ी हो रही है और बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है तो वो आगे भी चलती रहेगी या हम उसको किसी तरह से सही कर सकते हैं। कौन है? जहाँ तक मुझे पता चला यहाँ के हैं मौजूद असातिज़ा कराम हैं, लेकिन मसला ये है कि वो प्रेशर में है। तो अब इस केस में सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व नहीं रह गए, 2 लोग तो मुजरिम हैं, मुल्ज़िम आप कह लें इस वक्त तक, तो 2 मुल्ज़िम हैं इसमें, लेकिन उनकी जो पुशपनाही है वो समूटा कर रहा है, जो टीचर की एसोसिएशन है वो कर रही है, ठीक है, और मैं उस एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे तमाम तरह परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। और जो कमेटी है वो डिक्टेट कर रही है समूटा, उसमें डॉक्टर आफ्ताब शेख साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उनकी सरबराही में हैं, वो बिल्कुल मौजूद हैं हमारे लिए। लेकिन मैंने अब उसमें अर्ज़ी ये डाली है कि मुझे बाहर के जो सिंडिकेट के लोग हैं जिनके सामने मेरा मसला उठाया गया, तो ये मसला क्यों नहीं उठाया गया, जिसकी मैंने अर्ज़ी डाली, जो मेरा एक राइट है, हक है और मैं बात करने के काबिल हूँ तो मैं बात कर रही हूँ। तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल बन रही हूँ जो नहीं कर सकती। ही उहा उस्ताद आहे, ख़ातून टीचर आहे, जंहिंजो चवणु आहे त उनखे जेके उस्तादनि जी जेका तनज़ीम आहे उन ई सां लाॻापियल जेके माण्हू आहिनि ऐं हिन इहो बि इल्ज़ाम आयदि कयो आहे त उहे जेके माण्हू बाअसर आहिनि, यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामिया जेका आहे सो उन सां प्रेशर में आहे। इन जे करे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया इन मामले जी शफ़ाफ़ इंक्वायरी करे ऐं जेका ख़ातून उस्ताद जंहिं तरीक़े सां हू मुतासिर नज़र अची रही आहे उनजी लाइ फ़ौरी तौर ते उनखे इंसाफ़ ऐं तोहफ़िज़ फ़राहम करण जे लाइ क़दम खयां वञनि।